नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोके सहस्राणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशक्तिबीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। पंडित दौलत राम जी कृत। दौलत राम जी कृत देव स्तुति सकल किए गायक तदपि का बहुत सुंदर अर्थ हम सभी लोग विचार रहे हैं। आइए एक बार अपन इसका पाठ करके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस ली, सो जिनेन्द्र जयवंत ने हरि रज रहस भी। जय वीत राघवे ज्ञान गुण जय मोहति मिर को हरण सुर। जय ज्ञान अनंतानंत धारत सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। भविभागन वच जो के वशाय तुम निदय सुनिवे ब्रह्म। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनु। शुभ अशुभ विभाव अभाव की स्वाभाविक परिणति मय छी। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महंजना केवल लभ्य माधर। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय है सदी। भव सागर में दुख छार भारी तारण को और न आप टारी। यह लखि निज दुख गद हरण काज तुम ही विवेक कारण इलाज। जाने ताते मैं शरण आए सिरो निज दुख जो चिर रहा। मैं भ्रम्यो अपन को विसरे आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर को करता पिछान पर अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धारी जो मृग मृग तृष्णा जाति बार। तन परिणति में आपो चितार कबहु न अनुभवो स्वपद सार। तुमको बिन जाने जोगी कलेश पाए सो तुम जानत जिने। पशु नारक नर सुर पति मझार धर धर पर्यो अनंति बार। अब काल लब्धि बल तै दयाल तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद चाख्यो स्वातंत्र रस दुख निकंद। यहाँ तक का अर्थ अपन लोगों ने कल तक करा था। आइए अब इसके आगे 13वें नंबर का छंद अपन प्रारंभ करते हैं। हम्म।
ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुड़े न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जन तारण को तुम विरल दी। ये भी होगा। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजान। आइए, छंद नंबर 14, छंद नंबर 14 का अर्थ अपन लोग करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए आज पूरा पढ़ लिया है कि आप लोग भी साथ में पढ़ोगे तो आपको रिवाइज होता नहीं। मतलब वो स्तुति इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अपन जब भी उसको रीड करें तो पढ़ते से ही अपने को उसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। इसके लिए याद करना है ना, 6 डाला भी हम लोगों ने हम इसीलिए याद करिए। अपना बुद्धि शार्प हो जाएगी, सब लोग तारीफ करेंगे, ये पर्पस। अरे अपन छंद बोले और उसका अर्थ अपने को ख्याल में आए। समझ में आया? किसी का प्रसंग बने। अभी हमारे एक परिचित शांत हो गए। उनकी एज ज्यादा नहीं थी। कितनी एज थी उनकी? लगभग 45 ईयर्स उनकी एज थी, है ना। और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और सडनली वो चले गए। अब वो तो चले गए, अब उनके जाने पर दुखी होना। खबर सुनी ना हमने कि भैया वो ऑफ हो गए, वो शांत हो गए। तो उनके जाने पर, खबर सुनने पर सबसे पहली चीज तो है दुखी हो, रो। और एक चीज है कि वो चले गए, ऐसे अपन भी कभी भी जा सकते हैं। इसलिए अपन अपने आत्म कल्याण में सावधान हो। कभी भी किसी की भी मृत्यु की खबर आप लोग सुने ना, तो देखो, जो जीव गया वो तो चला गया। अपना ये कर्तव्य है कि हम तत्काल आत्म कल्याण में सावधान हो जाए, हम अलर्ट हो जाए। आपको पता है अरह, ये जितनी भी खबर आती है ना कि आज ये शांत हो गए, आज इनका एक्सीडेंट हो गया, और वो 20 साल का बच्चा भी हमारा एक और परिचित है, 22-23 साल का है वो, और उसका इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया, वो एक हफ्ते से कोमा में है। घर वालों को ये तक पता नहीं चल रहा है कि वो जिंदा है कि मर चुका है। हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ। तब ये घटना अपन सुन करके खुद वैराग्य को प्राप्त करे तो ये घटनाएं सुनना काम की है अपनी। समझ में आ रहा है आराम? किसी की भी खबर सुनो ना, तो सबसे पहले अपने आत्म कल्याण में सावधान हो कि आज तो इनकी खबर आ गई, कल अपनी खबर भी आ सकती है। और आएगी सही, कोई अपन अमर तो है नहीं। क्यों आराम? अपनी भी तो आयु कभी ना कभी पूरी होगी ना। तो फिर 6 डाला याद करो। क्या बोला दौलत राम जी ने अंतिम छठी ढाल में? इमे जानी साहस ठानी, आलस हानि सिख आदरो। जब लोन रोग जरा गए, तब लो झटति निज हित करो। वो 6 डाला याद करिए, तू ऐसे याद नहीं करिए। सुन रहे हो आप सब लोग? 6 डाला याद करी है तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अपनी लाइफ में होना चाहिए कि जब तक बीमारी नहीं हो, तब जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, उसके पहले अपना हित करो। वो इमोशनल करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी 6 डाला। आपको सत्यार्थ बोध कराने। ठीक है राम भैया, समझ में आया? हम्म। कभी भी किसी की भी मृत्यु की खबर सुन के, एक्सीडेंट की खबर सुन के, चोरी की खबर सुनकर, डाके की खबर सुनकर, मर्डर की खबर सुनकर, आत्महत्या की खबर सुनकर कभी डिप्रेस नहीं होना। अपने आत्म कल्याण में अलर्ट होना। समझ में आया? चलिए, अपन अपना करते 14वें नंबर पर चलते। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। अब वो भगवान से और प्रे कर रहे हैं। अरे क्या प्रे कर रहे हैं भगवान से दौलत राम जी? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि आत्मा का अहित करने वाली पंच इंद्रिय विषय, पांचों इंद्रिय के विषय आत्मा का अहित करने वाले हैं। और दूसरा कषाय, कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ। और उसको थोड़ा फैलाओ तो मिथ्यात्व, हास्य, रति,
अरति, बोलो जल्दी आराम। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकलिंग, है ना। ये कषाय, 9 कषाय, 4 क्रोधादि 4 कषाय, ये चारों कषाय, ये 25 कषाय, ये आत्मा का हित करने वाली है कि अहित करने वाली, रुचि। कषाय करने से आत्मा का भला होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है। क्यों? कषाय करते समय बुरा होता है कि करने के बाद में बुरा फल मिलता है? कि करने के बाद बुरा फल तो मिलता ही है। आपको पता है जिस समय अपन कषाय कर रहे हैं ना, उस समय भी अपना तो बुरा ही हो रहा है, अपना कोई फायदा नहीं। अपन ने इसको समझा था बहुत अच्छे से जब चारित्र मोहिनी पढ़ रहे थे ना, आराम याद है आपको? अपन जब मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था क्रोध कषाय करने से बुरा होता है। क्रोध करके वो मानता क्या है कि देखो वो तो मैंने गुस्सा करा जब जाकर के काम हुआ, नहीं तो काम ही नहीं हो रहा था। रुचि आंटी, बहुत बार ऐसा होता है ना, जब तक मैं ऊंची आवाज में बोलूं नहीं तो काम होता नहीं। तो कहीं कहीं गुस्सा करना तो जरूरी है। अगर गुस्सा नहीं करोगे तो बोंदू बन करके रह जाओगे। क्यों? फिर तुम्हारे काम नहीं होंगे। वो बोल रहे हैं कि काम होना या ना होना तो पुण्य पाप के अधीन है, और यह जीव कषाय करके दुखी होता है। और हम क्रोध करने के नुकसान बताओ चलो। ये बोल रहे ना, आत्म क्या अहित करने वाली 5 इंद्रिय के विषय है, और क्रोध आदि कषाय है, ये सब आत्मा का अहित करते हैं। तो अब अपने को अहित समझ में तो आना चाहिए। तो कषाय से शुरू करते हैं। बोलो राम भैया, आत्मा का अहित क्रोध से कैसे होता है? पहली कषाय क्रोध। क्रोध से आत्मा का हित कैसे होता बताओ क्रोध से। भैया जी, क्रोध से आत्मा का हित ऐसे होता है कि हम इस दुनिया में भटकते ही रहेंगे। है? कैसे भटकते रहेंगे? क्रोध क्योंकि करना क्रोध अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, क्रोध से हमारा पाप बढ़ेगा, और पाप से हमें फल मिलेंगे, और उससे अपन दुखी होंगे, और फिर वापस वो कर्म बांधेंगे, तो उससे अपन भटकते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इससे आत्मा का हित हुआ कि अहित हुआ? अहित होगा। अहित हुआ। अच्छा बताओ, कहीं पे मेरा काम नहीं हो रहा है, मैंने बहुत तेज चिल्लाया, बहुत गुस्सा करा, 2-3 लोगों की तो हड्डियां भी तोड़ दी, और फिर मेरा काम हो गया, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? भैया नुकसान ही हो रहे थे। तो हाँ, ये अब थोड़ा, नुकसान है। तो फिर थोड़ी देर बाद आपको उसका फल भी मिलेगा। फिर समझ में आप आया ना? फिर दुखी होंगे। वेरी नाइस। ये आत्मा का अहित ही करती है। क्रोध कषाय से कभी भी भला नहीं हो सकता है। आ जाओ लेवल 2। कषाय की डेफिनेशन क्या थी? जो आत्मा को कसे, है ना, जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे, वो कषाय है। रुचि आंटी, जब जब भी आपकी आत्मा या आप, जब जब भी आप दुखी हो रहे हो ना, इसका मतलब कषाय है। क्रोध कषाय तो चलो समझ में आती है। क्यों? मान करने से दुख होता है। मान करने में, घमंड करने में तो अच्छा लगता है। 25-50 लोग अपनी सेवा करें, अपने जाते से खड़े हो जाए, हाथ जोड़ ले, कितना अच्छा लगता है। वो बोल रहे हैं ये जो तुमको अच्छा लग रहा है ना मान कषाय, इसमें तुम्हारा घाटा है, आत्मा का अहित है। क्यों? क्योंकि वो सब लोग जिसको देख करके प्रणाम कर रहे हैं, वो सब लोग जिसको देख करके खूब जय जयकार कर रहे हैं, वो तो तुम हो ही नहीं। तुम ये शरीर हो कि तुम आत्मा? समझ में आया? और अपने आप को शरीर मान करके खूब खुश होता है, अपने आप को शरीर मान करके खूब नाचता है, तो आत्मा का तो हित हो गया ना। अपने आप को तो भूल ही गया। मायाचारी, मायाचारी भी पाप बांधती है। क्रोध, मान, माया। लोभ कषाय, लोभ कषाय से पाप बनता है, दुर्गति होती है, तिर्यंच नरक आदि गतियों में जाना पड़ता है। तो ये आत्मा का अहित करने वाली कषाय है। और हम आत्मा का हित करने वाले कौन? कषाय के परिणाम। ये सब आत्मा का हित कर। कषाय और विषय, विषय माने पंच इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय के विषय। स्पर्शन इंद्रिय, याद है आप लोगों को हमने पढ़े थे,
स्पर्शन इंद्रिय के विषय पता है किसी को? अरे इंद्रिय मतलब पता है, इंद्रिया कितनी होती है? सर्वज्ञ, आपको पता है इंद्रिया कितनी होती है? रुको मैं म्यूट करता हूँ। बोलो भाई, इंद्रिया कितनी होती है? सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं बोलो? 5 बोलो ना। 5। आपको नाम पता है कौन कौन से 5? हम्म स्पर्शन रसना बताए। घ्राण पर हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण। ऐसे ही बता दो भले ही, शास्त्र की लैंग्वेज ना भी हो। तो स्पर्श मतलब तो टच, रसना मतलब टेस्ट, घ्राण मतलब स्मेल, और इसके अलावा चक्षु चक्षु, वेरी नाइस, चक्षु मतलब आईज, है ना? और लास्ट कर्ण। जोर से बोलना। कर्ण, कर्ण, वेरी गुड। कर्ण मतलब कान, है ना? तो ये पांचों इंद्रिय के अलग अलग काम हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से अपने को ये पता चलता है क्या, कि कोई चीज ठंडी है कि गर्म है, हल्का है कि भारी है, कड़क है कि नरम है, चिकना है कि रफ है। ये कैसे पता चलता है? स्पर्शन इंद्रिय से। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय है, ये आत्मा का अहित करने वाले हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आता रुचि आंटी, स्पर्शन इंद्रिय के विषय आत्मा का अहित कैसे कर सकते हैं? बताओ कैसे कर सकते हैं? अभी क्या चल रही है? क्या चल रही है अभी बताओ? ठंड चल रही है ना आराम? अब ठंड कैसा है, स्पर्शन इंद्रिय से पता चलता है ना, खूब ठंड है। अब इतनी ठंड में तो गरम गरम अच्छा लगता है। अब किससे बात करूं, चलो अरहम तुमसे बात करते हैं। कहाँ हो अभी, ग्वालियर में हो? हाँ, ग्वालियर में तो अच्छी ठंड पड़ती है, बहुत ठंड होती है ना? तो इतनी कड़क कड़कड़ाती हुई ठंड में अब आत्मा का अहित कैसे हो रहा है वो बताता हूँ आपको। स्पर्शन इंद्रिय के विषय से आत्मा का अहित कैसे होगा, कि इतनी ठंड में कोई आपको गर्मा गर्म चाय की प्याली ला करके दे दे, तो आप वो चाय पियोगे कि नहीं पियोगे? अरे सर मजा आ जाएगा। मतलब भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, नशाकारक अभक्ष है, कोई बात नहीं, हमको तो बहुत ठंड लग रही है, हमने तो गर्म चाय की चुस्की ले ली। तो ये आपने क्या करा, अभक्ष सेवन करके आत्मा का हित है। क्यों? खूब ठंड लग रही थी, हमने तो बढ़िया गरम गरम चाय पी ली। रुचि आंटी, खूब ठंड लग रही थी, हमने तो अलाव जलाया और बढ़िया हाथ सेकने के लिए, हाथ तापने के लिए बैठ गए। तो आपने जो हाथ तापने के लिए लकड़ियां जलाई थी, वो लकड़ियों का शोधन करा था क्या? न जाने कितने जीव उसमें झुलस के मर गए। किस चक्कर में? आपके स्पर्शन इंद्रिय के मजे के चक्कर। समझ में आया? ये अहित हुआ अपना आत्मा का। चलो दूसरी, रसना इंद्रिय से कैसे अहित होता है? अरम, रसना इंद्रिय से अहित होता है आत्मा का? कैसे अहित होता है आत्मा का? दिन रात का भेद ही नहीं होता है, जब इच्छा होती है जब खाने लग जाता है, जो इच्छा होती है वो खा लेगा, जैसा मन करेगा वैसा खा लेगा। होता है कि नहीं बेचैन? ये अभक्ष होते क्या है, कि नहीं वो घर पे मम्मी अच्छा नहीं बनाती, हम तो बढ़िया सराफा में जाते हैं और मस्त कचौरी पेटिस खा करके आ जाते हैं। तो ये रसना इंद्रिय है ना, ये रसना इंद्रिय तुम्हारा घाटा करा है, आत्मा का अहित हो रहा है। घ्राण इंद्रिय सूंघने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। अब ये घ्राण इंद्रिय में आत्मा का अहित कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? तरह तरह के परफ्यूम लगाएंगे, सूंघने में अच्छा लगना चाहिए। अब भले ही वो परफ्यूम कितने जीवों की हिंसा करके बने। बढ़िया, हमको तो अच्छा साबुन, कैसा वाला साबुन चाहिए यार हम हाथ धोने के लिए, जिसमें बहुत बढ़िया खुशबू है। तो वो उतनी बढ़िया खुशबू के लिए कैसे केमिकल्स है, कैसे जीवों को मारा, कैसे जीवों के ऊपर टेस्ट करा, अपने को कुछ नहीं पता। और खाली घ्राण इंद्रिय के विषय के पीछे अपन दौड़े चले जा रहे। समझ में आया? ये अहित है आत्मा का। चक्षु इंद्रिय के पीछे क्या हित है आत्मा का? चक्षु इंद्रिय के पीछे कैसा हित होता है आत्मा का? हम्म? बताओ, चक्षु इंद्रिय के में कैसे आत्मा का हित है? हाँ, कोई मर्यादा ही नहीं। कुशील पाप होता है ना, कुशील का पाप, कुशील का पाप कैसे होता है? चक्षु इंद्रिय के विषय होता है।
छुप छुप करके देखना, सामने जा करके देखना, किसी को भी टेढ़ी निगाहों से देखना। हाँ, ये सब क्या है? कुशील का पाप। और कुशील का पाप क्या कराता है? कुशील के पाप से क्या होता है? बोलो। कुशील का पाप दुखी करता है। कुशील का पाप नरक निगोद ले जाता है। समझ में आया? अब ये तो हुई एक और इंद्री। अब अंतिम कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री से कैसा आत्मा का हित है? आराम। कर्ण इंद्री से कैसा आत्मा का हित? अरे कान में मुझे अच्छा अच्छा सुनने के लिए चाहिए, सब लोग मेरी खूब तारीफ करें। तो ये कर्ण इंद्री की तारीफ सुनने के लिए मान कषाय बढ़ती जाती है। आत्मा का हित होता है। समझ में आया? देखो आपको एक बहुत अच्छी चीज सुनाऊं मैं। आ, वैराग्य, भावना, वैराग्य, आत्म संबोधन। देखो बहुत बढ़िया चीज, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। पता नहीं शायद पहले भी सुना होगा आपने, फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। सुनना ध्यान से। ये आत्म संबोधन नाम की एक पाठ है, उसमें से आपको पढ़ाता हूँ। ये जो बता रहे हैं ना कि आत्मा का अहित करने वाले पंच इंद्रियों के विषय है, वो कैसे है वो मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना। स्पर्शन इंद्रिय के वश ही, देखो वन गज भी बलवान, पढ़ करके बंधन में सहता, सहता अविरल कष्ट महान, मरती स्वयं पाश में फंस कर, रसनासक्त चपल जल में, सुध बुध खो देता है अपनी, भ्रमर कमल में होकर, दीपक पर पढ़ कर पतंग देता चक्षु विवश निज प्राण, सुन कर हिंसक शब्द मनोहर, रहता नहीं हिरण को ध्यान। अब ये पांचों इंद्रियों में कैसे कैसे जीव अपना नुकसान कर लेते, हर एक लाइन में उनका बताए। रुचि आंटी, सबसे पहले स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री में हाथी का एग्जाम्पल दिया है। ये शास्त्रों के उदाहरण है सारे। हाथी होता है ना, हाथी। तो वो हाथी स्पर्शन इंद्री के वश अपना, इतना बलवान हाथी। हाथी कितना ताकतवर होता है, कितना वजनदार होता है, कितना पावरफुल होता है। इतना बलवान हाथी भी स्पर्शन इंद्री के चक्कर में बंधन में पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है बंधन में? उसको हाथी, आपको पता है हाथी लोग हाथियों को कैसे पकड़ते हैं? देखो कुत्ते, सुअर, बिल्ली, इनको तो पकड़ना आसान होता है, तो यही पकड़ जाते हैं। हाथी को ऐसे करके पकड़ सकते क्या दीदी? हाथी को कैसे पकड़ते पता है? हाथी को पकड़ने की एक चाल है। क्या चाल है? कि जैसे ही हाथी को हथेली दिखती है, हथेली समझते हो ना, फीमेल एलिफेंट, जैसे ही उसको हथेली दिखती है तो उसकी इच्छा होती है कि वो हथेली को जाकर के छुए, हथेली को जाकर के मिले, हथेली को जाकर के टच करे। है, स्पर्शन इंद्री की खूब उसके अधिक लालसा होती है। तो हाथी को फंसाने के लिए, पता है ये लोग जो रहते हैं, ये सर्कस वाले और जो ये इनको मारते जानवरों को, ये क्या करते हैं? हथीनी को ट्रेनिंग देते। क्या ट्रेनिंग देते हैं? कि तुम ऐसे जंगल में ऐसे चलते 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 आना, तो हाथी भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा पीछा करते हुए आएगा। अब क्या करते, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे को पत्तों से ढक दिया। अब हथीनी को तो ट्रेनिंग दी थी, क्या ट्रेनिंग दी थी? तो वो तो सीधे सीधे चल के साइड से होकर के निकल जाती। अब हाथी को तो पता ही नहीं था वहां पर गड्ढा है। और हथीनी को पाने के चक्कर में वो कुछ बुद्धि नहीं लगाता और दौड़ता 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 जाता है, और कहाँ गिर जाता है? गड्ढे में गिर जाता है, अपनी जान गंवा देता है। फिर ये लोग उसको मार देते हैं, कोई उसके दांत निकाल के बेच देता है, या कोई उसको सर्कस में नचाता है। काय के चक्कर में फंसा वो? उसका जीवन किस में बर्बाद हुआ? स्पर्शन इंद्री के विषय से अपना जीवन बर्बाद कर। आओ दूसरी, रसना इंद्री, मरती स्वयं पाश में फंसकर, रसनासक्त चपल जलनी। जलमी, मछली। मछली रसना इंद्री, आपको पता है मछली कैसे पकड़ते हैं? कार्टून वगैरह में देखा होगा ना बच्चों, मछली कैसे पकड़ते हैं, फिशिंग कैसे करते हैं? कि वो मछली पकड़ने का जो कांटा रहता है उसमें नीचे कुछ खाने का फंसाते हैं, है कि नहीं? और उसको पानी में फेंकते हैं। और जैसे ही वो मछली उसको खाने के लिए करती है, तो उसको फटाफट फटाफट घुमा करके मछली बाहर आ जाती है, मर जाती है बेचारी। रसना इंद्री के विषय के पीछे अपनी जान गंवा देती है। समझ में आया? चूहे हो जाते हैं, चूहे।
घरों में चूहे हो जाते तो चूहों को कैसे पकड़ते पिंजरे में? कि पिंजरे में कुछ खाने की चीज रख देते, रोटी वगैरह, है ना? तो चूहा अंदर आता है, तो रोटी खाने के लिए उसको खींचता है और पिंजरा बंद हो जाता है। रसना इंद्रिय के पीछे अपनी जान गंवा देता है। अपन लोग तो फिर भी थोड़े भले लोग हैं, उसको मारते नहीं। कितने लोग तो मार भी देते बेचारे। समझ में आया? सिर्फ रसना इंद्रिय के पीछे उसका जीवन सुहा हो गया। तीसरी कौन सी इंद्रिय है? ग्रहण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय का उदाहरण पता है आपको? क्या बोल रहे? सुध बुध खो देता है अपनी, भ्रमर कमल में होकर ली। भ्रमर भौरा होता है ना, आराम भौरा। तो भौरे को कमल, कमल का फूल होता है ना, आपको पता है कमल का फूल जैसे ही सनराइज होता है खिल जाता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो वो कमल का फूल वैसा हो जाता है, और सूर्यास्त होते से ही बंद। अब वो भंवरा जो कमल के फूल में था, उसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से, तो उसमें जाकर के बैठ गया और उसको सूंघता रहा, मजे आ रहे, मजे आ रहे, मजे आ रहे। अब वो कमल का फूल धीरे धीरे बंद होने लगा, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था। उसकी फिर भी घ्राण इंद्रिय की इतनी लंपटता थी कि वो वहां से उड़ने को तैयार ही नहीं, उसमें ही बैठा रहा, सूंघूंगा, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और वो तो पूरा बंद हो जाता है, और कमल पूरा बंद हो गया तो वो तो सांस भी नहीं ले पाता अंदर, और घुट घुट करके मर जाता। काय के कारण मर गया रुचि आंटी? घ्राण इंद्रिय के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। आइए, चौथी इंद्रिय कौन सी है? चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के लिए क्या बोला है? दीपक में पड़कर पतंग भी देता चक्षु विवश निज प्राण। पतंगा होता है, पतंगा देखा है, चार इंद्रिय जीव पतंगा। अभी आप लोग, अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, देखना शादियों में जाकर के लाइट जलती है ना, लाइट, तो लाइट के आसपास कितने सारे मच्छर, कितने सारे पतंगे इकट्ठे हो जाते हैं, और हूं जू 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 करके उसके आसपास घूमते रहते। कहीं पे दीपक जलता है, कहीं पे अग्नि जलती है, तो वो चमकती हुई लाइट दिखती है। तो वो लाइट को देख करके वो इतना अट्रैक्ट होता है कि वो उसके पास जाता है, बार बार उसके पास जाता है। और दीपक में तो अग्नि जल रही है, और जैसे ही वो उसके पास जाएगा, जल करके मर जाएगा। समझ में आया? आप गार्डन वगैरह में देखना, लाइट जलती है ना, जब लाइट बुझ जाती है, अगले दिन सुबह आप स्थिति देखना, नीचे जमीन, पूरा जमीन पे मरे हुए कीड़े पड़े रहते हैं। पूरे जमीन पे कीड़े कीड़े मरे हुए पड़े रहते हैं। अभी हम एक क्षेत्र पे गए थे, तो क्षेत्रों पे तो पहाड़ी एरिया रहता है ना, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर वगैरह होते हैं। तो रात में धर्मशाला पहुंचे हम लोग, तो रात में तो इतना कुछ देखा नहीं, लाइट जल रही तो सारे कीड़े लाइट के ऊपर चिपके हुए थे। और सुबह जैसे ही हम अपने कमरे के बाहर निकले, पैर रखने की जगह नहीं, इतने सारे मच्छर कीड़े मेंढक सब मरे हुए थे। कैसे मरे हुए थे, कहाँ से आ गए इतने सारे? ये पूरे समय लाइट के आसपास जू 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 करके घूम रहे थे। इनको वो लाइट अट्रैक्ट कर रही थी, बार बार देखने के लिए जा रहे थे, मर गए। समझ में आया? चक्षु इंद्रिय के कारण अपनी जान गंवा देते पतंगे आदि जी, मच्छर वगैरह। पांचवी, कर्ण इंद्री। सुनकर हिंसक शब्द मनोहर, रहता नहीं हिरण को ध्यान। हिरण को ध्यान ही नहीं रहते। आपको पता है हिरण का किडनैप कैसे करते हैं? अब आप बोलोगे कि किडनैपिंग की क्लास चल रही है यहाँ पे, हाथी का किडनैप, हिरण का किडनैप, पता होना चाहिए। सुनो, हिरण का किडनैप कैसे करते पता है? बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर गाने बजाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आवाजें निकालते हैं। आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, कार्टून में, तो वो हिरण वो मधुर धुन को सुन करके उसके पास चल जाता है, शिकारी के पास। और जैसे ही शिकारी के पास जाता है, शिकारी अपना जाल बिछाता है, हिरण को पकड़ता है। किस कारण से हिरण ने अपनी जान गंवाई? कर्ण इंद्री की वजह से हिरण अपनी जान गंवा बैठता है। तो ये तो उन लोगों की बात हुई। अपन तो ना हाथी है, अपन तो ना मछली है, अपन ना भौरे है, अपन ना भ्रमर है, पतंगे है, अपन हिरण नहीं है। तो सुनो, बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि ये तो उन लोगों की कहानी थी जो खाली एक इंद्री के विषय में लीन होकर इतने कष्ट पाता है। देखो क्या लिखा है, एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट महान, पांचों इंद्रियों के विषयों में
लीन सहेगा कितनी मार। क्या बोल रहे हैं कि एक इंद्रिय के विषय में वो जीव कितना कष्ट सहन कर रहा है ना। पांचों इंद्रिय में अपन ने एग्जाम्पल लिया ना, तो एक इंद्रिय के कारण वो जीव इतना परेशान हो। और यहाँ अपने जैसे मनुष्य तो पांचों इंद्रियों में फंसे हुए हैं। एकाध इंद्रिय की बात नहीं है अपन लोगों में, पांचों ही इंद्रियों में बिल्कुल गले गले तक फंसे हुए हैं। हम्म सोचो, अब पांचों इंद्रिय के विषयों में जो जीव फंसा है, अब वो कितनी मार खाएगा, कितने कष्ट सहन करेगा, आप थोड़ा विचार करके देखो। रुचि आंटी समझ में आई किस लिए बताया मैंने? क्या लिखा है सामने? पांचों इंद्रिय के विषय आत्मा का अहित करने वाले हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय आत्मा का अहित करेगा। जिनेन्द्र भगवान बोलते ना, भगवान का एक नाम है जितेंद्रिय। मुनिराज इंद्रियों को जीतते, भगवान इंद्रियों को जीत लेते। क्यों जीतते इंद्रियों को पता है? क्योंकि ये इंद्रिय के विषय आत्मा का अहित करने। आराम। दिव्यांश, ये इंद्रिय का विषय आत्मा का हित करना। देखो अभी ठंड पड़ रही है ना, बहुत बढ़िया वाली ठंड है, अभी तो शुरू ही हुई है। अब जब अपन लोग सोते हैं और कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, सुबह कब नींद खुलती है कोई पता नहीं चलता है। 7 बजे तो पता नहीं कौन। अभी आप लोग तो स्कूल जाते हो तो फिर भी उठना पड़ता होगा। जिन लोगों को स्कूल नहीं जाना उनसे पूछो, 9 भी बज जाती है। क्यों? ठंड में अच्छा लगता है ना, कंबल पूरा ढका हुआ है, कितना अच्छा लगता है ठंड में सो। बिल्कुल जरा सा पैर भी बाहर चला जाता है तो ऐसा लगता है फटाफट अंदर आ जाए। ये क्या है कि आत्मा का हित हो रहा है। आपका सुबह का अभिषेक छूट गया, आपकी सुबह सुबह की पूजा छूट गई, भगवान के दर्शन छूट गए, स्वाध्याय छूट गए। कैसे? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय के चक्कर। हमको गर्मी बनी रहनी चाहिए कि आत्मा का हित हुआ कि नहीं हुआ। पांचों इंद्रिय के विषय आत्मा मतलब कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, आत्मा मतलब अपन स्वयं, अपना अहित करने वाले हैं ये। कौन? पांच इंद्रिय के विषय। समझ में आए? पांचों इंद्रिय के विषय आत्मा का हित करने वाला, और कषाय आत्मा का हित करने वाली। इसलिए दौलत राम जी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि हे स्वामी, ये आत्मा का अहित करने वाले जो कषाय है, आत्मा का हित करने वाले पंचेंद्रिय विषय है, इनमें मेरी परिणति न जाए। मतलब मैं इन सब में उलझ ना जाऊं, मैं इन सब में मग्न ना हो जाऊं, मैं रहूं आप में लीन। मैं तो बस अपने आप में, अपनी आत्मा में ही लीन रहूं, मुझे पांचों इंद्रिय के विषय सताए नहीं। हाँ। और भगवान आप तो कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं निजाधीन हो जाऊं। मतलब वो भगवान से आशीर्वाद मांग रहे, भगवान आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे इन इंद्रियों की अधीनता रखनी नहीं पड़े, मैं तो आपके जैसा जितेंद्रिय हो जाऊं। कैसे भगवान, कैसे? और हम कि शरीर ही नहीं है। अब शरीर ही नहीं है तो स्पर्शन रसना ग्रहण कुछ बचा ही नहीं। कितना बढ़िया काम हो गया। हाँ, अपन लेवल बाल्बो देखने पढ़ते थे, याद है? शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा का। उसमें आता है ना, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं। कहाँ पे दिव्यांश? सूरत में? कि सूरत में नहीं, मोक्ष में। मोक्ष में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। क्यों? अरे शरीर ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। शरीर ही नहीं है तो भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात बीमारी ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक कुछ भी नहीं होगा। क्या मांग रहे दौलत राम जी भगवान से कि भगवान आप तो कुछ ऐसा कर दो कि मैं इन इंद्रियों के अधीन नहीं रहूं, मैं स्वाधीन हो जाऊं। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता का मार्ग ही निर्ग्रंथ मार्ग है, और आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग। अगर आपको आराधना कर रही पूछे आंटी, अगर आप आराधना करना चाहते हो ना, तो अपने को स्वाधीन होना पड़ेगा। आपको पता है, मोक्ष जाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अपने को ऐसा लगता है ना, अब क्या करे, अब धर्म करना है, अब पंचम काल है कैसे धर्म करे। कि नहीं नहीं, पंचम काल में ही सेठ सुदर्शन ने धर्म करा। अब पंचम काल का बहाना मत बनाओ।
समझ में आया? अब क्या करें, पेट भर जाएगा जब जाकर के धर्म कर सकते, कि झूठ बोलते हो आप? पेट भरने से धर्म नहीं होता है। यशोधर मुनिराज ने 3 दिन तक आहार नहीं लिया था, वो धर्म किया। आदिनाथ स्वामी ने तो 13 महीने तक आहार नहीं किया था, उन्होंने धर्म किया। अभी ठंड बहुत पड़ रही है, अभी थोड़ी गर्मी हो जाएगी तब हम धर्म करेंगे, कि बिल्कुल झूठा बहाना है आपका। धर्म का रिलेशन तो ठंड से है ही नहीं। समझ में है? अरे, समाधि वरण पाठ में आता है ना, मुनिराजों पर कितने कितने भयानक उपसर्ग हुए। इतने उपसर्गों के बाद भी वो तो जरा सा भी धर्म से चिगे नहीं। इसका मतलब ये झूठे बहाने अपन बना रहे दीजिए, ये धर्म नहीं करने के बहाने हैं, जबकि धर्म तो स्वाधीन है। क्या बोल रहे दौलत राम जी भगवान से? आप तो हमें स्वाधीन कर दीजिए भगवान। मतलब अब हमको किसी के अधीन नहीं रहना। अब हमको ऐसा नहीं, अब हमको तो ऐसा शरीर भी नहीं चाहिए जिस शरीर को कुछ कुछ खिलाना पड़ता है। अब तो हमको शरीर से भी मुक्ति चाहिए, आपके जैसा भी। ठीक है? तो इस प्रकार से दौलत राम जी ने बहुत सुंदर भावना भाई है जिनेन्द्र देव के समक्ष, जो यहाँ पर बताया गया है। चलिए, कल एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था? कि पाप शरीर करता है और फल आत्मा को मिलता है। समय अब कम बचा है, मैं ज्यादा खोल नहीं पाऊंगा इसको, फिर भी एक उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? चलो, देखो, पाप शरीर जो क्रिया होगी ना, क्रिया तो शरीर से होगी, पर वो क्रिया करने के भाव कौन कर रहा है आराध्य? जैसे पाप तो शरीर, खाया तो शरीर ने, पर खाने का भाव किसने करा? ये बताओ। खाने का भाव जीव ने करा। समझ में आया क्या? खाने का भाव किसने करा? जीव ने करा। तो क्रिया करना का भाव वो पाप बांधता है, क्रिया करने का भाव पुण्य बंधाता है। क्रिया पुण्य पाप नहीं बंधाती। उदाहरण आता है ना उसका, बाइक और पेट्रोल का। वो याद है क्या किसी को उदाहरण? में थोड़ा सा उसको भूल रहा हूँ, किसी को याद हो तो बताना। नहीं? सौरभ जी याद है आपको? हाँ बताइए। पेट्रोल, चोरी का पेट्रोल वो डलवा। चोरी का पेट्रोल अगर बाइक में डालेंगे तो बाइक उसमें नहीं जाएगी, जेल में। हाँ तो हाँ ड्राइवर हाँ, में जाएगी। यस। हाँ हाँ, ये उदाहरण है। समझ में आया क्या? चोरी का पेट्रोल आराध्या काय में डाला? बाइक में। अपन ने तो नहीं पिया ना पेट्रोल चोरी करके? अपन ने तो नहीं पिया, किस में डाला? बाइक में डाला। अब पुलिस ने आकर के किसको पकड़ा? बाइक को पकड़ा कि बाइक चलाने वाले को पकड़ा? कि क्या बात कर रहे हो, हमने तो पेट्रोल को छुआ भी नहीं, हमने तो एक बूंद पेट्रोल नहीं पिया। कि भैया पेट्रोल तुमने नहीं पिया, तो पेट्रोल चोरी तुमने किया है। ऐसे ही शरीर, आत्मा तो खाता नहीं है, शरीर ही सारे काम करता है। सारी क्रियाएं तो शरीर में होती है, आत्मा में तो होती ही नहीं। ये बिल्कुल अच्छी बात है। पर भाव करते आत्मा है, भाव करने वाला है, और भावों का फल है। समझ में आया आराध्या? है ना? मैं ज्यादा खोल नहीं पाया इसको, पर आई होप आपको इसको उदाहरण से समझ में आया होगा। ठीक है? चलो, बढ़िया। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शतबार।